प्रोग्रामर एक ऐसा शब्द है जो कि हम सब जो भी बीटेक कर रहे होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, कंप्यूटर साइंस डिग्री उनको ये चाहिए होता है। और आजकल ये ट्रेंड बन चुका है बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि एजुकेशन पॉलिसी में कोडिंग इज़ मैंडेटरी फॉर सिक्स्थ स्टूडेंट। बट कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें बोलते हैं कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि तुम्हारे पास होनी चाहिए, या फिर जो कि स्किल्स तुम्हारे पास, या फिर जो चीज़ें तुम्हारे पास रिक्वायर्ड है टू बिकम अ ग्रेट कोडर, टू बिकम अ ग्रेट प्रोग्रामर। तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, बट लोग हमें ऐसा बना देते हैं कि हाँ वो आपको चाहिए, और ऐसी चीज़ों के चक्कर में लोग नहीं बन पाते। So welcome back to yet another video. This is your programming friend Piyush and I hope you all are good and fine. So the 5 कुछ ऐसी चीज़ें हम बात करेंगे जो कि होने वाली हैं. So number 1 is the one that is young to understand. मैं एक ब्लॉग पढ़ रहा था, उसमें ये चीज़ लिखी हुई थी कि यंग टू अंडरस्टैंड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आईटी सेक्टर में हैं, जस्ट लाइक कुछ वो एक और किसी डोमेन में है, और अब उनको ऐसा लगता है कि दे वांट टू बी अ कोडर, दे वांट टू बी अ प्रोग्रामर। बट वो कहते हैं कि हमारी एज हो गई, अब हम ऐसा सीख नहीं सकते। या कुछ हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो भी कहते हैं कि प्रोग्रामिंग अच्छी चीज़ है, सुनने में अच्छा लगता है, बट अब हमारी एज हो चुकी है, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम उस चीज़ को जा कर के सीखें। बट वॉल्ट डिज्नी ने कहा था कि जब भी आप सोचना बंद कर देते हो, या फिर जब भी आप कोई चीज़ के सपने देखते हो, तो आप उसको कर सकते हो। और यही चीज़ एपीजे अब्दुल कलाम ने बोली कि सोचना रात में सोने के टाइम आप देखो सपने, और दिन में उसे पूरा करने को सोचो। तो प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको एज मैटर नहीं करती, एज फैक्टर मैटर नहीं करता। जब चाहो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप वहाँ पे सीख सकते हो जा करके। सो द नंबर 1 इज़ द एज फैक्टर। नाउ टॉकिंग अबाउट नंबर 2, तो दूसरे नंबर पर मैं रखता हूँ कि लोग हमें ये बोलते हैं कि तुम्हें प्रोग्रामिंग सीखने के लिए तुम्हें कुछ एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है। और इस चक्कर में हम जा करके कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स खरीद लेते हैं, हम उनके लिए पैसे फेंक देते हैं जो इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती। जस्ट लाइक कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि पेड होते हैं, जिनके कम्युनिटी वर्जन्स या फिर जिनके प्रो वर्जन्स हम खरीद लेते हैं, और हम सोचते हैं कि इससे हमें थोड़ी सी प्रोग्रामिंग में हेल्प मिल जाएगी या वो मिल जाएगा। बट अगर मैं रियलिटी बोलूँ तो फॉर लर्निंग द प्रोग्रामिंग तुम्हें सिर्फ एक क्या ज़रूरत है, एक सिंपल आईडीई की। वो आईडी कुछ भी हो सकती है। हमारे पास वीएस कोड है, हमारे पास सबलाइम टेक्स्ट है, ये दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है, विदाउट एनी चार्ज। तो अगर तुम्हारे पास ये दो चीज़ें हैं, तुम आराम से कोडिंग कर सकते हो। और ये दो अगर मैं बात करूँ वीएस कोड की, तो मैं पिछले 2-3 सालों से वीएस कोड यूज़ कर रहा हूँ। सो मैंने अभी तक कोई परचेज़ नहीं किया, आई एम डूइंग वेरी वेल। नंबर 3 कि हम ये सोचते हैं कि हमें हर चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, हमें हर चीज़ हम सीख लें। जस्ट लाइक अगर मैं प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ तो मुझे टेक्निकल भी नॉलेज होनी चाहिए, मुझे ऑलमोस्ट कम से कम 6-7 लैंग्वेजेस मुझे पता होनी चाहिए, मुझे ये भी पता होना चाहिए, वो भी पता होना चाहिए। सो इतनी सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। यू नीड टू बी एक ऐसी लैंग्वेज पकड़ो जो कि जिसमें ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हो, जिसमें कई सारे फ्रेमवर्क्स हों, और तुम वो सीखो। अगर तुम एक पकड़ोगे, जस्ट लाइक तुमने पाइथन पकड़ ली, पाइथन में हमारे पास जैंगो है, सब कुछ है, तो अगर तुम ये सब चीज़ें पकड़ सकते हो आप, तो फिर और उस पर एक डेडिकेटेड 6 to 7 मंथ्स दे दो, तो एक चीज़ निकल गई। अब अगर तुम्हें कोई चीज़ नई सी सीखनी है, तो फिर और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, तो अगर एक आती है तो यू कैन ईजिली शिफ्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू द डिफरेंट लैंग्वेज। तो हर एक चीज़ की नॉलेज इज़ नॉट नेसेसरी, बट हाँ अगर तुम्हें आता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको एक पैरेलल लेने की बजाय सीरियल वाइज लेके चलो, कि पहले एक चीज़ फिर दूसरी एक चीज़। तो इससे बहुत ही ईजी रहता है, और इससे तुम एक चीज़ पे फोकस रख सकते हो, वन टाइम वन टास्क, एंड इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, टाइम कम लगेगा, और यू कैन डू वेरी वेल। टॉकिंग अबाउट नंबर 4, हम जब भी प्रोग्रामिंग शुरू करने वाले होते हैं, अगर मैं बात करूँ जो हमारे फ्रेशर्स लोग हैं, जो अभी तुम लोगों ने शुरू नहीं किया है, और तुम्हारे अंदर ये होता है कि किस लैंग्वेज से शुरू करें, तो मैं फ्रेंड एक पर्सनल टिप मैं ये दूंगा कि अपना 1-2 महीने इस चीज़ में मत वेस्ट करो कि तुम्हें ये लैंग्वेज बेस्ट लगनी चाहिए, या फिर आप लोगों से पूछ रहे हो, आप इसके बारे में रिसर्च कर रहे हो दैट व्हाट इज़ द बेस्ट लैंग्वेज। तो बेस्ट लैंग्वेज कुछ भी नहीं होती, जिसमें तुम खुद बेस्ट हो जाओ, दैट वन इज़ द बेस्ट लैंग्वेज। तुम C++ शुरू कर सकते हो, सी शुरू कर सकते हो, तुम जावा शुरू कर सकते हो, तुम C# शुरू कर सकते हो, तुम गो शुरू कर सकते हो। तो ये सारी लैंग्वेजेस सारी बेस्ट हैं। अगर तुम्हें जो आ गई वो बेस्ट है, जो नहीं आई वो फिर वर्स्ट हो जाती है। सो नथिंग इज़ बेस्ट, नथिंग इज़ वर्स्ट। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है। तो कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ो, उससे शुरू करो, अपना टाइम इस पर वेस्ट मत करो कि हाँ कि दैट वाज द बेस्ट लैंग्वेज। अगर जो कोई कह रहा है ना कि अगर तुमने सपोज करो C++ सीखी, और कोई कह रहा है C++ इज़ नॉट अ गुड लैंग्वेज, सो बोलो भाई ठीक है
हम फिर इसके बारे में बाद में बात करेंगे और फिर उसको इग्नोर मारो, ठीक है। तो ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देना है, आप जो भी लैंग्वेज सीखो उस पर फोकस करो, ठीक है। सो दैट इज़ द फोर्थ वन। एंड नाउ द फिफ्थ वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमें सबसे बड़ा मिथ होता है फॉर द स्कूल गोइंग स्टूडेंट कि हमें यूनिवर्सिटी डिग्री चाहिए टू बिकम अ प्रोग्रामर। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिवर्सिटीज़ में या फिर कॉलेजेस में आपको प्रोग्रामिंग नहीं सिखाई जाती, वहाँ पे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। जस्ट लाइक कुछ जो सब्जेक्ट्स जो उसके लिए नेसेसरी होते हैं, जस्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो कि उससे पैरेलली आप ले सकते हो, बट वहाँ पे प्रोग्रामिंग आपको नहीं सिखाई जाती, कोर प्रोग्रामिंग वहाँ पे नहीं सिखाई जाती किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में। तो प्रोग्रामिंग आपको खुद से सीखनी पड़ती है, आपको लॉजिकल खुद बनना पड़ता है, वहाँ पे डीएस वगैरह सिखा देते हैं जस्ट फॉर द कोर्स। सो यूनिवर्सिटी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, और कुछ कुछ कंपनीज़ भी आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं मांगती, दे नीड ओनली स्किल्स, जस्ट लाइक गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, दे ओनली नीड। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जस्ट लाइक गूगल में ही बैठे हुए हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी डिग्री तक उनके पास नहीं है, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। सो यूनिवर्सिटी डिग्री इज जस्ट अ मिथ कि आपको प्रोग्रामिंग सीखने के लिए यूनिवर्सिटी डिग्री की ज़रूरत है, या फिर कॉलेज में आप सीख सकते हो। यू कैन लर्न इट एट योर होम, सिटिंग ऑन योर काउच, और easily sipping the tea. So these are the 5 tips. Now the sixth one is that was a bonus one. So आपने बहुत बार सुना होगा कि एक प्रोग्रामर को कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमें स्कूल में, कॉलेजेस में सिखाया जाता है कि अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो आईटी सेक्टर में नहीं जा सकता है। यस, कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर आपको अपना कोड एक्सप्लेन करना है तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, बट एक हाई प्रोफाइल कम्युनिकेशन जस्ट लाइक कि सेल्स वगैरह में जो हम यूज़ करते हैं कि हमें कोई सामान बेचना है, यू आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, यू आर एक्सप्लेनिंग समवन जो तुमने लिखा है। तो अगर तुम एक्सप्लेन अपनी चीज़ें कर सकते हो, दैट इज़ सफिशिएंट। तुम्हें ये नहीं करना कि हमें ये बोला जाता है दैट सेल दिस पेन, ठीक है, तो पेन वगैरह हमें नहीं सेल करना है यहाँ पे, तो इतनी हाई प्रोफाइल कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। सो यू जस्ट नीड कि तुम अपने कोड को एक्सप्लेन कर सको, और तुमने जो लॉजिक उसमें बनाया है वो तुम एक्सप्लेन कर सको, दैट्स वन इज़ द ओनली नेसेसरी। और इतनी कम्युनिकेशन आती है तो आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर वन, और अगर तुम इंटरव्यू के सामने अच्छा बोल सको फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटी, इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप तुम्हें ये 5-6 चीज़ें क्लियर हुई होंगी, तुम्हारे मिथ्स क्लियर हुए होंगे। सो ऐसे ही कुछ हम टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आते रहेंगे, कुछ नई सीरीज़ मैंने शुरू करी है जिसमें हम कोडिंग के टिप्स या फिर जो मैंने अपने में एक्सपीरियंस किया है वो हम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सो इन केस अगर पसंद आया हो तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।